अब ऐप पे डाल दूंगा, ऐप पे डालूंगा। हाँ फिलहाल डाल दी मैंने। हाँ हाँ देखिए भाई प्लीज अब बातें नहीं, ये बताइए आप लोग इस पे टॉर्क रिडक्शन क्या होगी। लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टॉर्क किधर आएगा, क्लॉकवाइज। कितना टॉर्क आएगा बताइए। अरे भाई फॉर्मूला पता है सभी को, कितना, पीई साइन थीटा। लिखिए आप टॉर्क इज पी साइन थीटा। एक माइनस लगा दो, एक यहाँ पे माइनस क्यों लगा देंगे बताइए, क्यों माइनस क्यों लगाएंगे। या जिधर डिस्प्लेस किया है टॉर्क उसके क्या आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो लिखिए बिकॉज टॉर्क इज ऑपोजिट टू थीटा, बिकॉज टॉर्क इज ऑपोजिट टू थीटा, इसलिए हम टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, माइनस पी साइन थीटा। लिखिए आप टॉर्क इज माइनस पी साइन थीटा, लिख सकते हैं भाई। क्या हुआ, अच्छा कोई नहीं पीछे लिख लो यार, लास्ट पे लिख लो, फॉर्मूला तो याद ही होगा। टॉर्क इज माइनस पी साइन थीटा। लिखिए इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा कितना होता है बताइए आप लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो टॉर्क कितना आएगा बताइए आप, टॉर्क आ जाएगा माइनस पी थीटा। लिखे ये टॉर्क की वैल्यू है माइनस पी थीटा। क्लियर। अच्छा टॉर्क सबको पता आई अल्फा के इक्वल होता है ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो काम करिए इसको आई अल्फा के इक्वल करिए, बताइए आई अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस पी थीटा। अल्फा कितना होता है बताइए आप, माइनस पी बाय आई इंटू थीटा। ये अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे बताइए आप, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। सो ये कंपेयरिंग विद अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इससे इसको कंपेयर कर देते हैं, आप समझ गए ये ऐसे में ऐसे करते थे हम लोग। तो देखो यहां से ओमेगा कितना आ रहा है, कितनी आ रही भाई ओमेगा की वैल्यू, रूट पी बाई आई। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट पी। आपको आई दिया होगा पता है, जो आपको डायपोल होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। और नहीं गिवन अगर मान लो तो क्या करोगे फिर, ये पॉइंट मास है, इसका होगा ml स्क्वायर, इसका भी कितना होगा, तो लिख लो I इज इक्वल टू कितना, साइड में लिख लिया आप, जो I की वैल्यू होगी वो कितनी होगी यार, पॉइंट मास हो गया ना, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है नहीं होता है। और आप सबको पता है कि जो डायपोल में डिस्टेंस होती है वो हम लोग सेंटर से मेजर करते हैं। ये चार्ज L और ये चार्ज भी सेंटर से L डिस्टेंस पे होता है। तो I कितना हो जाएगा, I इज 2 ml स्क्वायर, ये साइड में लिख लो, ये ऐसे दिया रहता है आपको निकालना नहीं पड़ता है। तो टाइम पीरियड कितना आएगा बताइए आप, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी। नोट करिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा टाइम पीरियड का। ठीक है, अरे पेपर बहुत इजी यार, और वेक्टर्स पता हूँ बिल्कुल, बेसिक से क्वेश्चन पूछूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वो निकालने वाले फोर्सेस जो क्लास में करा रखे हैं, बस डायरेक्शन जिसको क्लियर है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जैसे HCV सॉल्व कर रखी, 2-4 क्वेश्चन HCV के उसमें पड़े हुए हैं, टेस्ट अभी देखते हैं, उसके बाद लेंगे फिर 15 दिन बाद फिर मेंस लेवल का। अभी बेसिक्स है, मतलब पढ़ के आओगे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इवनिंग बैच में लिया था, बच्चों के सारे नंबर आ गए फुल देख लिया। अच्छा भाई सुनो, हाँ 1-2 बच्चों को फुल आए। अच्छा एक बात सुनो,
कभी कभी यहाँ पे, अरे भाई इधर ध्यान दीजिए आप लोग, कभी कभी यहाँ पे ये चार्जेस जो है ना ये एक रॉड से कनेक्टेड होते हैं। अब मुझे बताओ अगर ये रॉड से कनेक्टेड होंगे तो फिर क्या चेंज आएगा इस पूरे डेरिवेशन में? आई चेंज कर जाएगा, है ना। और आई कितना होगा बताइए, लिख लो, इफ चार्जेस आर ज्वाइंड बाय रॉड, इफ चार्जेस आर ज्वाइंड बाय ए रॉड, तो जो हमारा आई होगा वो कितना होगा? एक तो होगा 2ml², है ना, और प्लस कितना हो जाएगा बताइए? प्लस कितना, रॉड का कितना होता है m और कितना 2l, क्यों भाई 12 आ जाएगा ना यहाँ पे, 12² / 12, ये अलग से लिख लेना। इफ चार्जेस आर कनेक्टेड बाय रॉड, किसको डाउट? क्लियर है? अच्छा चलो भाई, किस बच्चे को याद आ रहा है? अगर मैं इसको डायपोल को θ0 से घुमा दूं, ये डायपोल ऐसा रखा हुआ था, डायपोल घुमा दे कितने से, ऐसा छोड़ दिया, फिर क्या होगा बताइए? ये वापस आएगा और यहाँ पे आके इसकी स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। फिर जैसे इसको क्रॉस करेगा फिर क्या होगा बताइए? देखो अभी अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूँ तो ये वापस आएगा और फिर ये ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे होगा तो आप मुझे बताओ प्लस क्यू पे किधर फोर्स आएगा? राइट में आता है ना फोर्स, along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और निगेटिव पे किधर फोर्स आएगा? तो क्या होगा बताओ? अब टॉर्क किधर आ जाएगा? टॉर्क किधर आ जाएगा? तो ये स्लो होने लगेगा और स्लो के ये यहाँ पे रुकेगा, फिर ये वापस भागेगा और ऐसे ऐसे एसएम कर रहा होगा। क्लियर? आप बताओ इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? लिखिए मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, मैक्सिमम, समझ गया ना भाई? ये ऐसे ऐसे चम करेगा ऐसे, तो जब ये बिल्कुल बीच में पहुंचेगा इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी? चार भी बताओ। पहले एसएचएम वाला या कॉन्सेप्ट याद करो कि एसएचएम में मीन पे मैक्सिमम स्पीड कितनी होती थी? ए ओमेगा, सबको याद होगा, ठीक है। एसएचएम में आपको याद होगा कि किसी भी पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती थी वो मीन पे होती थी, और कितनी होती थी? ए ओमेगा। समझ गए? तो यहां पे क्या होगा बताओ? वी के प्लेस पे क्या आएगा? यार वहां लीनियर स्पीड होती थी। ये फॉर्मूला कब लगता था बताओ? ये फॉर्मूला तब लगता था जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे ऐसे चम कर रहा है। अभी क्या हो रहा है उसमें? अभी ऐसे घूम रहा है। तो मुझे बताओ वी के प्लेस पे कौन आ गया? मैक्सिमम क्या? एंगुलर स्पीड। और ए के प्लेस पे कौन आ गया बताइए आप मुझे, सारे बच्चे बताइए। एक ही कौन आ जाएगा? जो काम स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट का होता है वो सर्कुलर मोशन में किसका होता है? थीटा। क्यों भाई? जो लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट का काम होता है स्ट्रेट लाइन में, वो सर्कुलर में किसका होता है? थीटा का। तो जैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? θ0। और इनटू क्या? 2 ओमेगा अलग अलग है भाई, यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना, मैंने इसलिए यहाँ पे एंगुलर स्पीड लिख दी। अभी मैं यहाँ पे ओमेगा लिखता है, यहाँ पे ओमेगा लिखता है, आप कंफ्यूज आते हैं। ये कौन सा ओमेगा बताओ? जो टेम्परेट वाला ओमेगा होता है, ये वो वाला ओमेगा है यहाँ पे, समझे? तो लिख लिया आप, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इज θ0 ओमेगा। नोट कर लो, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इज θ0 ओमेगा। हाँ ये बिल्कुल दिया होगा, θ0 क्वेश्चन में किया होगा। चलो गगन मुझे बताओ इसकी मैक्सिमम लीनियर स्पीड कितनी होगी? जैसे ऐसा जम कर रहा है ऐसे, समझ गए? तो अभी मैं पूछ रहा हूं जब ये सीधा होगा तो इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। तो व्हाट विल बी मैक्सिमम लीनियर स्पीड ऑफ प्लस क्यू और माइनस क्यू? एल ओमेगा। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, वी आर ओमेगा होता है ना। क्यों भाई? अगर कोई ओमेगा से घूम रहा है कोई पार्टिकल आर डिस्टेंस पे, तो उसकी लीनियर स्पीड कितनी होती है? समझ में आ रही बात? वी आर ओमेगा। तो अगर तुमको इसका ओमेगा पता है तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? लिख लो, मैक्सिमम लीनियर स्पीड। तो जो मैक्सिमम लीनियर स्पीड आएगी वो कितनी आएगी आपकी? वो आएगी एल और कितनी, मतलब वी इज आर ओमेगा। लिख लो पहले आप, लिखिए वी इज आर ओमेगा, ठीक है। तो ये वी कितना हो जाएगा हमारा? एल और
थीटा नॉट ओमेगा है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। ये बात समझ आ गई? वीजा और ओमेगा होता है ना, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, एक जेई का आया हुआ क्वेश्चन है मेंस का, ठीक है, सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे। एग्जैक्ट डायपोल नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, बट सारे बच्चे आंसर दे सकते हैं। ये नोट कर लिया किसी को डाउट? ये वीज आर ओमेगा हो गया, और ये मैक्सिमम ओमेगा की वैल्यू कितनी है? थीटा नॉट ओमेगा, ठीक है। बल्कि वीज आर ओमेगा मत लिखो, आप कंफ्यूज आओगे, ऐसे लिख लो, स्पीड इज इक्वल टू क्या, ऐसे लिख लिए, दो ओमेगा आ गया ना, गड़बड़ हो जाएगा फिर। मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू क्या, आर इंटू मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, ऐसे लिख लो आप। बाद में नोट देखोगे आपको दो ओमेगा दिखेंगे, ऐसे लिख लो, उसके बाद लिख लो एल थीटा नॉट ओमेगा। पार्ट क्लियर है? पॉइंट आप इंटेलिजेंट यार, मैं चीज़ समझ लेता था तुरंत, थोड़ा आलसी था, करता नहीं था। हाँ, डिग्री देख लो यार तुम मेरी, देखो जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना, वो लेजी नहीं होते हैं। तो आईआईटी में जिसकी 1000 रैंक आ रही है और जिसकी 4000 तक आ रही, सब बराबर होते हैं मोर और लेस। अंडर 500 वाले थोड़े तेज होते हैं, ठीक है। उनमें डिफरेंस यही होता है कि जो नीचे रैंक वाले होते हैं उनका कुछ ना कुछ सब्जेक्ट हिला होता है थोड़ा बहुत, या थोड़ा उनका एटीट्यूड ख़राब होता है। जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी कि मैं केमिस्ट्री पढ़ता था, मुझे समझ में नहीं आती थी, तो भाई मैं एफर्ट ही नहीं डालता था। जब बैठा हूँ क्लास में तो बैठा ही बस देख रहा हूँ, बिल्कुल एफर्ट डालता, बिल्कुल दिमाग बंद करके बैठता था और बोलता था इस टीचर को पढ़ाना नहीं आता है, समझे? तो यार ये बिल्कुल ये होता था भाई। तब मैं, मुझे समझ नहीं थी, मेरी कोई काउंसलिंग नहीं करता था, समझ गए ना। और फ्रेंड सर्कल भी कमी था मेरा। एक दो बच्चे बैठते थे, कहते थे यार तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, तुम पढ़ते नहीं, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब मुझे क्या, यार सर अजीब तरह से बोलते हैं, यार सर अजीब तरह चलते, मतलब मुझे वो हो गया था ना, समझ गया ना। तो मुझे हर चीज़ की निगेटिव दिखती थी, यार सर ने प्रॉब्लम नहीं कराई, यार सर ने चैप्टर छोड़ दिया, है ना। पढ़ता मैं नहीं था, समझे, कमियाँ 10 निकालता था। उसके बाद क्या हुआ भाई, तुमको बता रहा हूँ, जो बच्चे उनके पढ़ते थे वो अंडर 500 रैंक, मेरी 4000 रैंक, और उनके केमिस्ट्री बहुत टॉप के नंबर। तो होता क्या है, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, जो पीछे रैंक वाले होते हैं उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो मेरे साथ 2 प्रॉब्लम थी। केमिस्ट्री क्लास में मैं बिल्कुल ब्लैंक बैठता था, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता था बिल्कुल, फिर घर जाके दोबारा पढ़ता था। पैसे दे दिए थे पूरे, तो क्लास नहीं छोड़ सकता था, वहाँ पे घर पे फ़ोन चला जाता था, ठीक है। और घर वालों से कहने की हिम्मत नहीं थी कि यार पैसे दे दिए, दूसरी जगह लगवा दो। तो ये सीन था एक्चुअली। तो ये सब नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं। तो तुमको वही बोल रहा हूँ कि अपने सारे नेगेटिव पॉइंट पहचानो, उन पर वर्कआउट करो। क्लास में बैठे हो तो पूरा एफर्ट लगाओ। तो मैं बिल्कुल छोड़ देता था। मैथ्स फिजिक्स में इंटरेस्ट आता था तो वहाँ मैं आगे चला जाता, बिल्कुल वहाँ बैठ के करता रहता था प्रॉब्लम्स। उसका नुकसान हो गया भाई, केमिस्ट्री ईजी होती है, उतनी मेहनत केमिस्ट्री में करता है तो और रैंक आ जाती है 1000 के अंदर, तो और ढंग की ब्रांच मिल जाती। और जो टॉपर्स होते थे भाई, वो बहुत सब कुछ बहुत ढंग से करते थे। तो जिस बच्चे की 110 रैंक थी वो मेरे साथ बैठता था यार, वो लगता था अपना साथी है है ना। पता ही नहीं चला भाई, रैंक आई, उसका नाम था वरुण मित्तल, है ना। उन्होंने कहा भाई कितनी रैंक आई, सर ने बुलाया सबको, कहता 110। तो मैंने पूछा ओबीसी में कहता नहीं जनरल में। हमने कहा अच्छा, हमने कहाँ पढ़ते थे यार, कहता यहीं पढ़ता था मैं सारा। वो बड़े बड़े बैचेस चलते थे ना, तो पता ही चलता था। तो उसके केमिस्ट्री में कुछ उसके 55 मार्क्स थे आउट ऑफ 60, और वहीं पढ़ता था वो, और मेरे 18 नंबर थे। प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी हमारे अंदर प्रॉब्लम होती है ना, और हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो मैं एज ए स्टूडेंट, मेरे अंदर ये नेगेटिव पॉइंट था, मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर सब लोग वर्कआउट करो। जो मेरा नेगेटिव पॉइंट था कि मैं प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं करता था, मैथ्स में खासकर, है ना। चलो इसको घुमा दिया भाई थीटा एंगल से, सारे बच्चों में आंसर देंगे। रॉड की लेंथ है, लिखिए, ये प्रॉब्लम है, लेंथ ऑफ रॉड इज L, चार्ज क्यू, मास ऑफ रॉड इज M, ठीक है। चार्ज का मास नेग्लेजिबल, जो चार्ज उसका मास क्या है
नेग्लिजिबल है, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है ऐसे। अबे डायपोल तो नहीं है, समझ गए ना क्या है, एक रॉड है जिससे एक सिंगल चार्ज को अटैच कर रखा है, ठीक है। अब इससे दो क्वेश्चन थे बेसिकली, तो चलो एक क्वेश्चन पूछते उसमें दोनों आ जाएंगे। इसको थीटा एंगल घुमा के छोड़ दिया, ठीक है। तो जब ये रॉड यहां पे आएगी, इस पॉइंट पे आएगी, तो फाइंड मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू ई है। थीटा स्मॉल है यार, SHM तभी होगा जब थीटा क्या है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, लिखा हुआ है थीटा इज वेरी स्मॉल। मैक्सिमम स्पीड ऑफ चार्ज, हाँ फाइंड एंगुलर नहीं लीनियर स्पीड, फाइंड मैक्सिमम लीनियर स्पीड ऑफ चार्ज। ये SHM से भी हो सकता है और एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से भी हो सकता है, वर्ग थ्योरम से भी कह सकते हैं। 29 को लूँगा शायद मैं टेस्ट, दोनों धर्म वाला भी होता देना, ठीक ठीक, कोई नहीं देना बात नहीं। अरे क्वेश्चन में आ गया भाई, रॉड का मास गिवन है कितना, रॉड का मास m है, चार्ज का मास कितना है, चार्ज का मास लगभग नेग्लिजिबल है। चार्ज कितना है, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो इसको मैंने हल्का सा थीटा एंगल पे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या होगा बताओ आप भाई, टॉर्क आएगा नहीं आएगा, फोर्स कैसे लगेगा बताइए आप, ये फोर्स लगेगा और ये ऐसे ऐसे करेगा SHM, पता है ये ऐसे ऐसे SHM करेगा। तो चलो मुझे बताओ आप, जेई का क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम लीनियर स्पीड, ये ओमेगा बता दो आप, ओमेगा बताओगे तो L से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, L ओमेगा आ जाएगा। चलिए सोचिए आप लोग, तो सारे बच्चे इधर फोकस करिए, ये फोर्स कितना आएगा बताइए पहले, अब नो क्लियर। टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क निकालने के लिए जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होती है उसकी हम ये डिस्टेंस देख लेते हैं, कहां से, एक्सिस से, पार्ट क्लियर। तो डिस्टेंस कितनी आएगी बताइए, L sin थीटा। तो टॉर्क कितना होगा बताइए, QV इंटू L sin थीटा। एक माइनस लगा देते हैं और साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं, है ना। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि अपोजिट आ रहा है और थीटा वेरी स्मॉल। तो टॉर्क कितना होगा बताइए, माइनस QVL थीटा। तो अल्फा कितना आएगा बताइए, यहां से टॉर्क इज आई अल्फा ना, टॉर्क इज आई अल्फा। तो अल्फा कितना आएगा यहां से, टॉर्क अपॉन आई, तो माइनस QV L बाई आई इंटू थीटा। क्यों भाई, ये अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अल्फा में दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, तो क्या हो गया, SHM हो गया। तो अल्फा को लिखेंगे आप माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, जहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट क्यू ई एल बाई आई। आई की वैल्यू पुट कर दो कितनी, ml स्क्वायर बाई 3। तो कितना आएगा, ml स्क्वायर बाई 3 लिखने के बाद मेरे हिसाब से ये क्यू बी बाई कितना, देखो भाई ये ओमेगा आ रहा होगा सारे बच्चे, 3 ऊपर आएगा। चलो अच्छा 3 ऊपर आ गया, आप क्या करेंगे बताइए आप, नहीं नहीं नहीं, ये तो टाइम पीरियड वाला ओमेगा है ना यार, गलती मत करो यहाँ, हाँ ये टाइम पीरियड वाला ओमेगा है, समझ गए, ये टाइम पीरियड वाला ओमेगा है ना यार, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला। लिखो पहले यहां तक, आंसर बताओ क्या करेंगे। अब मुझे इसका, ये तो ओमेगा आ गया, अब मुझे ये पता करके बताओ कि जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, अरे मैक्सिमम होगी ना, फिर जाके रुकेगा यहाँ पे, समझ गए, ये ऐसे सिस्टम करेगा, ऐसे ऐसे एक कोने से पकड़ के ऐसे सिस्टम करेगा। तो ये बताओ मुझे, जब ये इस पॉइंट पे आएगा तो इसकी मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कैसे निकलेगी,
वही बात भाई, जैसे वी ए ओमेगा होता था लीनियर में, तो यहाँ पे ए के प्लेस पे कौन आ जाएगा? एंगुलर एम्पलीट्यूड आ जाएगा ना भाई ए के प्लेस पे। तो बताइए मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कितनी आएगी? कितनी भाई बोलो? थीटा से घुमाया था मैंने इसको, थीटा नॉट लिख लो। अच्छा, थीटा नॉट इंटू क्या? और ये ओमेगा कौन सा होता था पता है? ये टाइम पीरियड वाला ओमेगा होता था। जो यहाँ पे ओमेगा होता था वो टाइम पीरियड वाला ओमेगा होता था। उसकी वैल्यू पुट कर दो आप, कितना आएगा बताइए? थीटा नॉट अंडर रूट 3 QV/ml। लिखिए भाई, ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी? आई गेस यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। देखो किसी को डाउट तो बताओ। हाँ और क्या बोल, बीच में आएगा तो मैक्सिमम स्पीड फिर स्लो होने लगेगा ऐसे, ये ऐसा टॉक लगेगा इस पर, ये भागता हुआ आएगा, मैक्सिमम स्पीड होगी। जैसे नीचे जाएगा फिर क्या होगा? इस पर कहाँ फोर्स लगेगा? इधर, तो फिर स्लो होने लगेगा, जाके रुकेगा ये। तो जितने एंगल से छोड़ा है आपने, जितने एंगल से छोड़ा है ना आपने, ये उतने एंगल पे जाके रुकेगा, फिर ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। अब बताओ क्या करोगे? बताओ सक्षम, बताओ क्या करेंगे? अरे भाई ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे ना, वी आर ओमेगा। क्यों भाई? अभिनव बात समझ आ रही है? वी आर ओमेगा, तो आप लिखेंगे मैक्सिमम लीनियर स्पीड इज इक्वल टू कितना? एल इंटू क्या? मैक्सिमम एंगुलर स्पीड। तो थीटा नॉट इंटू एल और कितना गया? 3 QV/ml। ये आपकी मैक्सिमम लीनियर स्पीड है। अच्छा ठीक है, चलो वो एल कट जाएगा। ये आ रहा भाई फाइनल आंसर। बताओ इस प्रॉब्लम को एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम से ट्राई करने की कोशिश करो। सिंगल लाइन आंसर, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो एक बार सोचिए कि सेम प्रॉब्लम को अगर हम अंश बताओ यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है? नहीं भैया ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ग्रेविटेशन। तो बात कौन वर्क कर रहा है सारे बच्चे बताइए? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है वो वर्क डन कर रहा है ना? वो वर्क डन कहाँ जाएगा बताओ मुझे? बेटा पोटेंशियल तो चेंज नहीं हो रही है, ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे, ये एक्चुअली ऐसे घूम रहा है। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ वर्क डन बाय एक सेकंड चेक करें यार। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने वर्क किया है वो वर्क कहाँ चला गया? किसमें गया भाई? तो देखो आप अगर यहां से ढंग से लिखेंगे तो आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा शायद। मुझे वर्क डन बताओ कितना आएगा? व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? यार वर्क डन थोड़ा गलत लिखा, वर्क डन सही से लिखो। हाँ वर्क डन सही लिखो। हाँ। भाई कहाँ पे लिखा है? अच्छा ये वर्क डन कैसे निकालते हो बताओ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बताओ किस डिस्प्लेसमेंट से मतलब होगा? यह सर्कल में घूम गया, तो मुझे ये बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है बताइए? नहीं यार, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट,
सारे बच्चे समझो, देख लो इधर, यही डिस्प्लेसमेंट तो हुआ भाई। वैसे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बताइए? वैसे तो ये यहां से घूम के यहां आ गया, ठीक है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन किधर है बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में थी, फोर्स किधर आएगा? राइट में आएगा ना फोर्स। तो अब आप बताओ, जब आप यहां से चल के यहां जाओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो यही काउंट होगा ना। तो ये बताओ मुझे, कौन बच्चा बताएगा कि डिस्टेंस कितनी है? L minus L cos theta. L माइनस L cos थीटा। देखो भाई सारे बच्चे ध्यान से देखो, आप सबको दिख जाएगा। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी बता दो मुझे, ये कितनी है? ये कितनी बताइए? तो सबको दिख रही होगी ना, L cos थीटा। तो ये कितनी आएगी? अच्छा ये यहां से यहां तक कितनी बताइए आप? L, और ये कितनी है? L cos थीटा। तो ये कितनी हो गई? तो भाई ये वर्क डन कितना हुआ बताया? क्यू बी L माइनस L cos थीटा, ये वर्क डन हो गया। और कहां गया बताओ ये? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, समझे? तो इज इक्वल टू हाफ आई कितना होगा बताइए आप? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई इनटू क्या? ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे मैथ्स के बच्चे बताएं कि यहाँ पे थीटा बहुत ही कम था, ये लिखा हुआ था, और आंसर थीटा, जब आप ऑप्शन चेक करोगे तो आपको ऑप्शन में सिर्फ थीटा दिखेगा। भाई आपने आंसर निकाला था, ना तो उसमें साइन थीटा था, ना ही उसमें कॉस थीटा था, लेकिन अभी आंसर में क्या आ रहा है बताओ? तो अब बताओ यहाँ पे कौन सी मैथ्स लगानी चाहिए कि जिससे कि ये सब रिड्यूस होके सिर्फ और सिर्फ थीटा के टर्म में आ जाए? अच्छा एल कॉमन लेने तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। फिर साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को थीटा नहीं लिख सकते। तो बताओ। हाँ 1 minus cos theta sin हाँ हाँ, ये किसी बच्चे ने बिल्कुल सही बोला। जो 1 माइनस कॉस थीटा है, ये मेडिकल के बच्चों भी देख लो, ये आज ही क्वेश्चन करा था ड्रॉपर बैच में, इसी तरह का क्वेश्चन था। तो उन सबको यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लगा पा रहे थे। आज मॉर्निंग में मेडिकल ड्रॉपर में इस तरह क्वेश्चन आया था, तो उनको हाफ एंगल के फॉर्मूले नहीं आते। तो कॉस थीटा कितना होता है, ये मुझे कैसे दिमाग में आया कि मैं साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि साइन थीटा ही थीटा हो सकता है। व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल तो कॉस थीटा तो थीटा बनता नहीं है, क्या बनता है? थीटा। साइन थीटा इज थीटा। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि हाउ टू ब्रिंग साइन थीटा। अब कैसे लाओगे साइन थीटा बताओ? ये आइडेंटिटी लगा दोगे तो यहां पुट करोगे आप, तो देखो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो क्या आएगा, ये कितना है बताइए आप? QVL और कितना? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू M L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 6। लिखिए पहले, यहाँ पे सारे बच्चे नोट करिए, यहाँ तक नोट करो, कोई डाउट बताओ पहले। देखो जो साइन थीटा बाई 2 होगा, इसको आप लिखेंगे क्या? थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? थीटा स्क्वायर बाई 4। तो भाई यहाँ पे थीटा स्क्वायर बाई 4 पुट करो और देखो ओमेगा कितना आ रहा है।